नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरन और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। आपके लिए बता दें कि खालिस्तानी समर्थक अमृत सिंह पाल को कर लिया गया है, जो अभी कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह को दे रहा था जान से मारने की धमकी। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। शकील सैफी जी हमारे साथ हैं। अमृत पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है सर, जो कि जिस तरीके से पंजाब में आतंक फैला रहा था और वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दी थी जान से मारने की, कि जिस तरीके से हमने इंदिरा गांधी को सबक सिखाया था। क्या सोचते हैं गृह मंत्री जी, हमारे अमित शाह जी जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, वो बब्बर शेर हैं, इस देश की जान है। इस देश के लिए उन्होंने बहुत शहादत दी है। धारा 370 हटा करके उन्होंने अपना दिखाया कि मैं एक शेर हूं, और मोदी जी ने धारा 370 हटाई। और आप ऐसे आदमी को, आप जैसे आतंकवादी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उसकी माफी नहीं होनी चाहिए, जिसने हमारे देश के बब्बर शेर अमित शाह जी को ललकारा है। वो ऐसे आतंकवादी, अगर हम इसको हिदायत देंगे तो और जो आतंकवादी बन रहे हैं उनको सजा मिलेगी, और उनको पता चलेगा कि हमारे गृह मंत्री के खिलाफ बोलना, हमारे देश के खिलाफ आवाज उठाना, खालिस्तान बनाना चाहते हो। खालिस्तान बनाओगे, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये अमित शाह का भारत है, ये नरेंद्र मोदी के भारत के अंदर आप खालिस्तान तो क्या, अगर आपने एक तरफ आंख उठा के भी देखा और यह सोचा कि खालिस्तान बनाओगे तो आपको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। ये बब्बर शेर अमित शाह का भारत है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, हजारों लाखों दिलों की धड़कन नरेंद्र मोदी का भारत है। सर, इसी के साथ ये भी कहा गया था, जहां एक तरफ अमृत सिंह पाल ने ये कहा था कि हम अलग खालिस्तान बनाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा था कि जब लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं तो खालिस्तान राष्ट्र की क्यों नहीं। अरे खालिस्तान के लिए तो आप पता नहीं कब से सपने देख रहे हैं। आप सपने देखना छोड़ दें, और हिंदुस्तान राष्ट्र सिर्फ ये मोदी का राष्ट्र है, याद रखना। ना हिंदू राष्ट्र है, ना ये मुस्लिम राष्ट्र है, ना सिख राष्ट्र है, ना ये खालिस्तान राष्ट्र है। ये नरेंद्र मोदी का भारत है और ये अमित शाह का भारत है। आप क्या समझते हैं कि आपके बाप का राज है क्या? आप जिस मर्जी को चाहेंगे इंदिरा गांधी की तरह उड़ा देंगे। या अमित शाह जी हैं हमारे देश के गृह मंत्री, आप क्या मतलब सोचा है कि किसी बच्चे को धमकी दे रहे हैं? आपके साथ तो मैं तो एक अपील करना चाहता हूं सरकार से, खास करके अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से, कि ऐसे आतंकवादी को हमें सह नहीं देनी चाहिए। मेरी ये मांग है, मैं वर्ल्ड पीस हारमनी की तरफ से मोहम्मद शकील सैफी ये मांग करता हूं कि ऐसे आतंकवादियों को बीच चौराहे पे खड़ा करके, जो हमारी सरकार को, हमारे माननीय गृह मंत्री जी को, हमारी सरकार को चेतावनी देते हैं और खालिस्तान बनाना चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये अमित शाह जी का भारत है, ये हम सब का भारत है। हम इसको खालिस्तान नहीं बनने देंगे, हम इसके लिए अपनी जान भी दे देंगे। आप सोचते हैं खालिस्तान बनाएंगे, धमकी देंगे आप अमित शाह जी को? आप जैसे खालिस्तान बनाने वाले को, देशद्रोह को, सिर्फ आपकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सर, इसी तरफ अब खबर ये भी सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुलाकात की थी गृह मंत्री अमित शाह से, और उन्होंने अब पंजाब में सुरक्षा बलों की टीम भेज दी है। देखिए, हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आप भगवंत मान जी आप आइए। बीजेपी के मोदी जी भी यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आदरणीय अमित शाह जी भी यही कहते हैं कि आप आइए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। देखो उनका दिल देखो। आप लोग हमारे गृह मंत्री की हत्या की साजिश रचते हो, आप लोग हमारे प्रधानमंत्री को गालियां देते हो, आप हमारे होम मिनिस्टर को गाली देते हो, आप हमारी बीजेपी को गाली देते हो, लेकिन हमारे गृह मंत्री ने आपके लिए बटालियन भेजी है, आपकी आतंकवाद को खत्म करने के वहां पे सीआरपीएफ को भेजा है, आपकी हर मदद करने के लिए हमारी केंद्र सरकार तैयार है। हमारे नरेंद्र मोदी जी आपको मदद देते हैं, लेकिन आप लोग उनका गुणगान भी किया करो, नमक खा के हराम मत किया करो। आपको प्रधानमंत्री के बारे में बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री सबका होता है। आप सिर्फ आप पार्टी से मत जोड़ा करो। आप पार्टी की तो देखो, अभी अरविंद केजरीवाल जी भी जेल जाने वाले हैं, अभी आपके ये भी जेल जाने वाले हैं, मनीष सिसोदिया चले गए हैं। तो अभी आप देश के प्रधानमंत्री के गुण गाओ, जो कभी पार्टी नहीं देखते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि आप पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह जी ने तुरंत, आपने मांग की और तुरंत उन्होंने एक्शन लेके कितना अच्छा सराहनीय काम किया है, तो इसकी भी सराहना करो ना। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहिए। सर, एक तरफ आज अगर अमृत सिंह पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है तो सवाल ये भी उठता है कि अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से खालिस्तानियों का प्रकोप देखा जा रहा था, एक बॉर्डर स्टेट जहां पर हर चीज पर ध्यान देना चाहिए, वहां पर बीएसएफ को लेकर भी अभी हंगामा देखा गया था, जिस तरीके से राज्य सरकार मना कर रही थी कि क्यों दायरा बढ़ाया गया है बीएसएफ का।
देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको समझ होनी चाहिए कि केजरीवाल की तरह काम ना करें। हमारे देश के गृह मंत्री और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उनको बीएसएफ या सीएसएफ अगर उनको लगेगा या उनको एजेंसियां जो जवाब देंगी उस पर काम कर रहे हैं। आप उसमें हस्तक्षेप ना करें। केंद्र सरकार खुद स्वतंत्र है। आपकी सुरक्षा का भी जुम्मा केंद्र सरकार उठाएगी ना। अगर आप कहेंगे कि यहाँ नहीं होना चाहिए तो आप रिटर्न में दे दो लिख के। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को बिल्कुल भी आप छोटा ना समझें। वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके कार्य को मैं सलाम करता हूं। जिन्होंने देश के अंदर 60 साल कांग्रेस ने पाकिस्तान को पाला, 60 साल कश्मीर में लोगों को पाला, और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने एक दिन के अंदर 370 धारा हटा दी और कर दिया वहां पे। आज देखो, एक आम नागरिक, मैं अकेला, शकील सैफी, लाल चौक पर जाकर के अकेला आदमी तिरंगा लहरा करके आया, और राहुल गांधी जी कहते हैं कि मुझे आतंकवादियों से वो मिली। अरे आप देखो, वो नरेंद्र मोदी का भारत है जहां पे आप तिरंगा लहरा करके आए हो। तो ये नरेंद्र मोदी का भारत है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी पार्टी नहीं देखते हैं, गृह मंत्री कभी पार्टी नहीं देखते हैं। और अमृतपाल, तुझे मैं चेतावनी देना चाहता हूं। तू खालिस्तान बनाना चाहता है, तुझे पहले हमारी हजारों लोगों की कुर्बानियां लेनी पड़ेंगी जब तू जाकर के खालिस्तान बनाएगा। पहली बात तो हमारे देश के बब्बर शेर श्री अमित शाह जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब आप हमारे चुंगल में आ गए हो, आपको छोड़ने वाले नहीं है। और ऐसे आतंकवादियों को जड़ से कर देना चाहिए। मैं अपील करूंगा हमारे गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से, ऐसे कोई भी हमारे देश के खिलाफ आवाज उठाए उसे तुरंत सजा देनी चाहिए। पहले कई खालिस्तानी जो हैं वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे चुके हैं, चाहे फिर वो पिछले ही साल हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में ब्रीच हो या फिर पन्नू की वो वीडियो हो जिस पर उन्होंने धमकी दी। उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जिन्होंने भी धमकी दी है उनको तुरंत अरेस्ट करा जाए। मैं अपनी रॉ से, अपनी आईबी से, अपनी सीबीआई से, अपनी एजेंसियों से अपील करना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री को जो है आप तुरंत जो भी वीडियो दी है, जिसने भी सोशल मीडिया पे दिया है, उसकी सोशल मीडिया तक हम लोग जाएं और हम उसको अरेस्ट करें। ऐसे लोगों को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो जीते इस देश के लिए हैं, जो जीते हमारे लिए हैं और जीते हैं इस देश में कुछ करने के लिए, और ऐसे लोगों को, धमकी देने वालों को जेल पेन पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने चाहिए। और इस अमृतपाल पे तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। बोलता है कि इंदिरा की तरह तुम्हें मारेंगे, तेरे बाप का राज है, इंदिरा की तरह तू अमित शाह जी को मारेगा। पहले अमित शाह जी के लिए हमारी हजारों करोड़ों लाशों से गुजरना पड़ेगा आपको। जब हम मरेंगे तब अमित शाह जी को और मोदी जी को आप, उसके लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। वैसे भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि खालिस्तानियों को लगातार बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो खुद भारतीय हैं। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश? देखिए, उनको भी सजा देनी चाहिए। जो हमारे देश के खिलाफ कोई भी आवाज उठाए, कोई भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाए, कोई हमारी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, उसको सजा देनी चाहिए। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और उन पे मुकदमा दर्ज करके उनको जेल के अंदर डालना चाहिए।